नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर चंदन सिंह। जैसे कि आप अपने यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट में आप लोगों को स्वागत करता हूं और इस पे आपको लोगों के लिए प्लम्बर और फिटर और आज से मैकेनिस्ट की वीडियो भी प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैकेनिस्ट की ये फर्स्ट वीडियो है। जो मैकेनिस्ट के ट्रेड वाले लड़के हों उनको आप लोग शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो मैकेनिस्ट ट्रेड 2 साल की होती है, काफ़ी बेस्ट ट्रेड है ITI की आपकी। ठीक, तो इसके आज के मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस में बता देता हूँ क्या है सिलेबस। ठीक है, तो चलते हैं इसके सिलेबस के तरफ। इसका आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है आपका, एक सेकंड दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर का आपको जो सिलेबस है ये आपका मॉड्यूल में शिफ्ट वाइज है। तो मॉड्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ है। तो इसका आपका जो है पहला जो मॉड्यूल है इसको मैं PDF आपको प्रोवाइड करूँगा इसका, तो आप PDF से पढ़ लीजिएगा। और सेकंड सेमेस्टर से आपको इसका प्रोवाइड वीडियोस जो है आपको कंटिन्यू प्रोवाइड होंगी। जैसे कि बुनियादी फिटिंग है, फिर आपकी टर्निंग है, फिर आपकी स्लाटिंग है, फिर आपकी मिलिंग है, फिर आपकी एडवांस टर्निंग है, फिर आपकी ग्राइंडिंग है। ठीक है, ग्राइंडर से हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो आज इसका सिलेबस जो है बारी बारी आपको बताता होंगे। चलते हैं अपना जो सेकंड है बुनियादी फिटिंग, इसके बारे में बताते हैं आपको क्या है आज। एक सेकंड दीजिए। बुनियादी फिटिंग आपका जो है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, लीनियर मेजरमेंट पढ़ना है, बेंच वाइज पढ़ना है, ऑफ एंड ग्राइंडिंग विथ ब्रेंच एंड पेडिस्टल ग्राइंडर ये पढ़ना है। फिर आपका सरफेस गेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर मार्किंग मीडिया, मार्किंग में आपका सेंट्रल पंच है और डिफरेंट टाइप के पंचेस होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। सरफेस प्लेटें होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। ड्रिल टेप इनके बारे में पढ़ना है। वर्नियर गेज और आपका वी ब्लॉक, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका जो है काउंटर सिंकिंग है। फिर आपको RPM कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका मास प्रोडक्शन एंड इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चर के बारे में पढ़ना है, मतलब बड़े पैमाने में उत्पादन और विनिमय निर्माण, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपका इतना है जो कि फिटिंग, बेसिक फिटिंग के नाम से है। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आप देख लीजिए, एक सेकंड दीजिए। सेकंड जो मॉड्यूल है आपका वो एक्चुअली थर्ड मॉड्यूल है। थर्ड मॉड्यूल में आपका लैथ एंड इट्स पार्ट, मतलब लैथ की जो मशीन होती है आपकी उसमें उसके पार्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, खराद और उसके हिस्से। फिर आपके खराद काटने के उपकरण, मतलब उसके पार्ट ऑफ जो होते हैं, जैसे CNC मशीन होती है उनके पार्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आपका जो है सभी प्रकार के गियर की खराद ड्राइविंग तंत्र, मतलब कि लैथ ड्राइविंग मैकेनिज्म फॉर ऑल गियर टाइप्स जो होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फिर आपको ऑर्थोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग के बारे में बताया जाएगा, ये ड्राइंग का कुछ फंक्शन है। फिर आपका खराद संचालन सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में बताया जाएगा, लैथ ऑपरेशन फेसिंग। फिर आपका टाइप ऑफ टेपर के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आपका टेपर टर्निंग बाई ऑफसेटिंग टायर स्टॉक के बारे में बताया जाएगा। फिर आपका लास्ट है टाइप ऑफ थ्रेड, जो हम टेप से थ्रेड बनाते हैं, टेप से इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड हम लोग डाइस बनाते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर आपका मॉड्यूल 7 है। 7 आपको इस मॉड्यूल में आपको स्लॉटिंग पढ़ाया जाएगा। इस स्लॉटिंग में आपका क्या है, स्लॉटर क्लासिफिकेशन, मतलब कि इसमें आपको कितने क्लासिफिकेशन हैं, बारी बारी स्टेप टू स्टेप आगे मैं आपको डिटेल वाइज पढ़ाऊँगा। फिर आपका ड्राइविंग तंत्र, त्वरित वापसी तंत्र और गति अनुपात, ड्राइविंग मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड स्पीड रेशियो के बारे में आपको समझाया जाएगा। फिर आपका जॉब होल्डिंग करने के उपकरण, मतलब कि जॉब होल्डिंग डिवाइसेस आती हैं, जैसे बेंच वाइज हो गई, हैंड वाइज हो गई, वी ब्लॉक हो गया, ये सब जब हमारी जॉब वाइज हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपका स्प्लाइन के प्रकार के और उपयोग, ठीक है, स्प्लाइन टाइप एंड यूजेस, इसके बारे में बताया जाएगा। फिर आपका मॉड्यूल माइलिंग बार फिफ्थ में माइलिंग है, ये आपको बताया जाएगा। माइलिंग बहुत बड़ा
इसका सिलेबस है, इसको भी आपको समझाया जाएगा। फिर आपका ड्राइविंग एंड फीड मैकेनिज्म ऑफ माइलिंग मशीन के बारे में बताया जाएगा। फिर विभिन्न प्रकार के मिलिंग कटर आते हैं, उनके उपयोग, कटर नामकरण, डिफरेंट टाइप ऑफ माइलिंग कटर एंड देयर यूजेस, कटर नोमेनकल्चर, इनके बारे में बताया जाएगा। फिर आपका विभिन्न मिलिंग ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन किए जाते हैं माइलिंग, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर माइलिंग अटैचमेंट्स जो होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फिर जिग एंड फीचर्स के बारे में बताया जाएगा। फिर आपका फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड हीट ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा। कुछ इंडेक्सिंग है वो बताया जाएगा। फिर कैलकुलेटिंग ऑफ इंडेक्सिंग के बारे में बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। फिर आपका छठा जो मॉड्यूल है फिर आपका एडवांस टर्निंग के नाम से है। तो इसमें आपका टर्निंग ऑफ टेपर बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट के बारे में आपको जोड़ा बताया जाएगा। ठीक है। फिर आपका मंडल के प्रकार और उनके उपयोग के बारे में बताया जाएगा। फिर खराद केन, पेंच, थ्रेड, एलिमेंट के बारे में बताया जाएगा। चौक थ्रेड, उसका रूप, गणना, सिंगल तथा मल्टी स्टार्ट थ्रेड। ठीक है। फिर आपका 7th जो मॉड्यूल है आपका ग्राइंडिंग जो लास्ट है, इसमें आपका ग्राइंडिंग व्हील के बारे में बताया जाएगा। फिर आपका मार्किंग सिस्टम एंड सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग लेवल व्हील। फिर ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग। फिर आपका रफ वैल्यू सिलेबस एंड सरफेस क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा। फिर आपका सरफेस ग्राइंडर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर आते हैं, इनके बारे में बताया जाएगा। डिफरेंट मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के बारे में बताया जाएगा। फिर काटने की गति, फीड एंड कट की गहराई हम लोग कैसे नापते हैं, कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, मतलब कोई कट लगाते हैं जिसकी हम लोग डेप्थ कैसे नापते हैं। जैसे ग्राइंडिंग कटर से किसी जॉब पे हमने कट लगाया तो वो कट कितने डेप्थ में है, कितनी गहराई में है, इसको कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, वो सब के बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर ग्राइंडिंग व्हील प्रकार, अनुप्रयोग, दोष तथा उपचार, ग्राइंडिंग व्हील टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन एंड डिफेक्ट एंड रेमेडीज़ के बारे में आपको पढ़ा जाएगा। तो ये सब सिलेबस में है आपका, तो ये सब मैं कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है। और फिटर की आपकी प्लम्बर की वीडियो भी चल रही हैं, तो उसको भी आप लोग कंटिन्यू देखा कीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।